नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है ब्यूटी एंड स्टाइल। आज बहुत दिनों बाद जो मेरा सीरीज है जिसका नाम है बिगिनर्स बेसिक, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये काफ़ी डिमांड में था ये क्वेश्चन, मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे प्रीवियस वीडियोस पे भी, कि हमें ओपन पोर्स जो होते हैं उनके बारे में कुछ रेमेडी बताओ। जो मेरे DIY वीडियो है उसके नीचे भी काफ़ी कमेंट्स आए, तो सॉरी काफ़ी लेट हो चुका है मुझे ये बनाते वक्त। काफ़ी पहले आए थे ये, मतलब मुझे काफ़ी रिक्वेस्टेड ये वीडियो है एक्चुअली। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि ओपन पोर्स कैसे होते हैं, या फिर ओपन पोर्स हो गए तो मतलब हमारी स्किन डैमेज हो गई या ख़राब हो गई। ऑफ कोर्स कुछ हद तक, लेकिन हर किसी की हो सकती है, क्योंकि उसके रीज़न ही कुछ दो तीन है। कि एक तो आपकी स्किन पे अगर सिबम मतलब ऑयल ज़्यादा आपकी स्किन छोड़ रही है बाहर, और वो आप अच्छे से क्लेंज आउट नहीं कर रहे हो, तो भी आपके ओपन पोर्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई इशू है आपके हार्मोनल में, तो फिर इसी वजह से भी हो सकता है। सेकंड थिंग है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद अगर आपकी एज हो रही है, आप 50s या 60s के ऊपर हो, तो भी आपकी स्किन इलास्टिसिटी, उसकी स्किन मतलब आपके स्किन की इलास्टिसिटी वो लूज़ करता है, तो भी ओपन पोर्स हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर एक्सट्रीम मतलब टेम्परेचर में हो, या फिर एक्सट्रीम चीज़ें आपके स्किन पे आप ले रहे हो, तो भी हो सकता है। या फिर आप मेकअप ऑन रख के ही सो गए, या फिर आपने अपने स्किन की CTM जो करते हैं, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, वो अच्छे से नहीं किया हो, तो आपकी स्किन मतलब प्रॉब्लम दिखाना स्टार्ट कर देती है, या फिर उसको पिंपल आ जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिंकल्स भी हो सकते हैं। तो फिर आपको स्किन की जो हम लोग बोल सकते हैं प्रेप करना, या फिर स्किन को अच्छे से उसकी केयर लेना, आप अगर ये कर रहे हो तो आपको ये कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। अगर आए भी तो, लेकिन उसका क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी कम रहेगी। मतलब अगर जो कोई नहीं कर रहा है तो उनके फेस पे डलनेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख के आएगी, समझ के आएगी। अगर आप ये अच्छे से कर रहे हो, आपके स्किन पे स्किन की प्रेप अच्छे से कर रहे हो, तो फिर ये आपको चीज़ें इतनी बॉदर नहीं करेगी। अगर ठीक है, आपको समझ में आ गया आपको किन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपको उसे धीरे धीरे करके अवॉइड करना है, स्टॉप करना है। अगर आपने ये कर लिया है तो वेल डन। हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि अगर आपके स्किन के ऊपर ये ओपन पोर्स है, तो आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हो, या फिर इसको श्रिंक कर सकते हो। एक तो बहुत ज़्यादा बड़े अगर ओपन पोर्स होंगे, लाइक दिस, इस पिक्चर में है, लाइक दिस, इस पिक्चर में जैसे बहुत ज़्यादा बड़े ओपन पोर्स है आपके स्किन के ऊपर, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको हटाने के लिए। अगर ऐसे थोड़े से कम इंटेंसिटी है उस ओपन पोर्स की, या फिर अभी अभी होने लगे हैं लाइक दिस, तो फिर आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा और आप अच्छे से जल्दी से इसे रिकवर कर पाओगे। एक तो चीज़ है कि आपकी जो स्किन है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हमारी स्किन जो होती है वो रिएक्ट करने लगती है एक्सट्रीम टेम्परेचर पे। तो आपको इसी चीज़ का अपने हक में फ़ायदा करवा के लेना है, और इस चीज़ को जो ओपन पोर्स है हमारे स्किन के ऊपर, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है गाइज। मैंने एक्चुअली मेरे एक दो फ्रेंड्स को भी देखा है, ओ शिट यार मेरे स्किन पे ओपन पोर्स होने लगे, मतलब मैं बुढ़ी होने लगी, या फिर अरे और भी दो तीन चीज़ें हैं कि जिस वजह से ओपन पोर्स होते हैं। और ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया इसीलिए हुआ है वो। अगर आपने ध्यान दिया होता तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है गाइज, ओपन पोर्स होना आपके स्किन के ऊपर। तो इसके लिए हम
पहली चीज़ करेंगे कि हमारा कोई भी नॉर्मल मतलब टॉवल लेके या फिर नैपकिन लेके उसे हॉट वाटर में, गर्म पानी में उसे डुबाएंगे, उसे निचोड़ेंगे। बहुत भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ आपके स्किन के ऊपर उसे समझ में आना चाहिए कि हाँ बाबा ये ओपन पोर्स हुए हैं। आपको ओपन पोर्स होने वाले एरियाज जो है वो है नोज़ यहाँ पे, और ये जो मतलब सेक्शन है यहाँ पे, चीक्स पे भी हो सकता है किसी किसी को। जनरली ज़्यादा करके मैंने देखा है जो हमारा टी जोन होता है, लेकिन नॉट हेयर, टी जोन जो होता है ना, वहाँ पे ओपन पोर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी स्किन ज़्यादा ऑयल छोड़ती है। अगर आपने उसे अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो फिर वो प्रॉब्लम आगे चल के बढ़ सकती है। मेरे भी स्किन के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया है कुछ दिनों से, तो इसीलिए यहाँ पे ओपन पोर्स दिखने लगे हैं। तो फिर इसके लिए मैं अभी जो रेमेडी यूज़ कर रही हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि गरम टॉवल लेके वहाँ पे हम लोग अच्छे से रखेंगे एंड उसे थोड़ी सी देर मतलब गर्म पानी से सेकेंगे। ये चीज़ इतनी भी गर्म नहीं होनी चाहिए कि आपकी स्किन बर्न कर जाए या फिर जल जाए। जो आप सह सकते हो थोड़ा सा एक्सट्रीम, लेकिन इतना भी नहीं कि वो जल ही जाए स्किन। तो फिर आपको वैसे करना है, लगा लो, अच्छे से रख लो एंड देन उसके ऊपर आपको लेना है कर्ड, दही लेना है, और उसमें आपको डालना है हनी, आपको डालना है उसमें शहद, और हम लोग डालेंगे उसमें दही। ये दोनों को अच्छे से फेंट लेना है और उसका पैक जो है हमारे जहाँ जहाँ पे आपको ओपन पोर्स है उसके ऊपर लगा लेना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको ये सूट नहीं करता है तो आप इसमें थोड़ा सा जो हमारा मुल्तानी मिट्टी है ये भी डाल सकते हो, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है तो आप डायरेक्टली दही और शहद भी यूज़ कर सकते हो। शहद आपके स्किन टाइटनिंग का काम करेगा, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता आपके स्किन के लिए। अगर आपको स्किन टाइट करना है, रिंकल्स हटाने हैं, तो शहद बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप कोई भी चीज़ यूज़ करते वक्त आप या सिर्फ आपको स्किन टाइटन करनी है तो आप सिर्फ शहद का भी ना लेप लगा के रख सकते हो। तो ये हो गया छोटा सा टिप, आप ये कर लो एंड उसके बाद 10 मिनट्स के बाद इसे अच्छे से गर्म पानी से ही इसे जो हमने टावल लिया था उससे पोंछ लो, और वापस से गर्म पानी से निचोड़ के वापस से आपको फुल फेस पे उसे अच्छे से स्टीम जैसे देना है। आप डायरेक्टली ले सकते हो, लेकिन डायरेक्टली लेने से एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एक्स्ट्रा अगर स्किन पे आपके स्टीम बैठ गई, जल्दी से ध्यान में नहीं आता कि ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, तो उसके वजह से भी आपके ओपन पोर्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो सेफर वे हम लोग करेंगे टॉवल से। और हम लोग ने पहले क्यों किया, गरम टॉवल लेके उसे मतलब सेका क्यों पहले और उसके बाद क्यों मास्क लगाया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है उस पर हमारी स्किन रिएक्ट करती है। तो रिएक्ट करती है मतलब क्या होता है, जो हमारे ओपन पोर्स है, जो सिबम हमारे स्किन में से रिलीज़ होता है, जो ऑयल रिलीज़ होता है, वो एक्सट्रीम जो हमारे सिचुएशंस होती है उस पर रिलीज़ होता है। आप अगर हाइपरटेंशन में हो तो भी आपके स्किन पे बहुत सारा पसीना आएगा, ऑयल निकलेगा आपके स्किन पे। तो वैसे ही है, हम लोग सिर्फ उसको उस चीज़ का हमारे हक में फ़ायदा करवा के ले रहे हैं सिंपल वे में, तो इसीलिए मैंने वो करवाया। फिर उसके बाद जो हुआ है वो होगा हमारा क्लीन करने की प्रोसीजर। हमने जो मास्क लगाया उससे हमारा जो डर्ट है जो बैठा है हमारे पोर्स में जाके, उसे हम लोग क्लीन करेंगे। अगर वो क्लीन नहीं होगा तो हमारे पोर्स बंद नहीं होंगे, इसीलिए हमें वो अच्छे से क्लीन करना है। और हमारे पोर्स को बंद करने के लिए हमें मतलब प्रोसीजर आगे बढ़ानी है। तो हम लोग ने इसे क्लीन भी कर लिया। अभी हम लोग ने वापस से इसे सेका है, क्योंकि डर्ट जब निकलता है तो हमको मतलब दुखेगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पोर्स को हो सकती है, इसलिए हम लोग ने उसे जस्ट रिलैक्स करने के लिए जस्ट वो कर लिया, मतलब सेक लिया। उसके बाद हम लोग
टोनिंग यूज़ करेंगे, टोनर हम लोग जो भी करेंगे वो सभी DIY ही होगा। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिया है टोमेटो का जूस, उसके बाद लिया है ककड़ी का जूस और हमारा रोज़ वाटर। ये तीनों को मिक्स करके हमें अच्छे से मिक्स करना है और आपके स्किन के ऊपर अप्लाई कर देना है। और उसके बाद हम लोग जस्ट एक 5 to 10 सेकेंड्स के लिए उसे अच्छे से मसाज करेंगे, क्योंकि वो हमारे स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और वो होने के बाद हम लोग कि आप कोई भी आपकी जो फेस क्रीम आप यूज़ करते हो, अगर आप निविया की भी यूज़ करते हो, वैसलिन की यूज़ करते हो, कोई भी करते हो, तो वो थोड़ी सी ले लो। उसके अंदर आप विटामिन ई की कैप्सूल और विटामिन सी अगर आपको डालना है तो आप इसमें लेमन डाल सकते हो, मतलब 1-2 ड्रॉप जब आपको अप्लाई करना है तब। अगर नहीं, आपको लेमन सूट नहीं करता, तो आप विटामिन सी के लिए टोमेटो का जो जूस है थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप वो डाल सकते हो और उसे अप्लाई करके आप सो जाओ। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ये कर लिया आपकी स्किन भी काफ़ी हेल्दी हो जाएगी। जो आपके स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं वो भी निकल जाएंगे धीरे धीरे करके। और आपकी ओपन पोर्स की भी प्रॉब्लम, मतलब आप अगर ये कर रहे हो, आपको करना है दिन में 2 बार, एक तो सुबह और शाम को। अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर नहीं कर पा रहे हो, सुबह नहीं कर पा रहे हो, तो शाम को आपको करना ही करना है सोने से पहले। अगर आप ये करके सो रहे हो तो फिर मुझे लगता है हार्डली आपको लगेगा कुछ 1 मंथ, या फिर 1 मंथ के अंदर तो आपका मतलब बहुत ही स्किन भी, मतलब आप देख लो एक बार में भी आपको स्किन का जो टेक्सचर होता है ना, इतना सॉफ्ट और इतनी मुलायम लगने लगती है स्किन। अगर वो आपको मतलब ऐसी स्किन चाहिए, छोटे बच्चों की जैसे स्किन होती है ना, एकदम सॉफ्ट और वैसे वाली आपकी स्किन वापस से हो सकती है अगर आपने ये अच्छे से फॉलो किया तो। और आपकी ओपन पोर्स की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके जा सकती है। और आपने अगर 1 मंथ विदाउट फेल अगर आपने ये कर लिया तो फिर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम गई ही समझो। लेकिन आपको ये सारी स्टेप्स अच्छे से फॉलो करनी है। और बीच में आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको हम लोग ने जैसे हॉट वाटर भी यूज़ किया है, ये सब होने के बाद आप जो क्रीम लगा के सो गए, ठीक है, फिर सुबह उठने के बाद आपको बाकी कुछ नहीं जम रहा है करने के लिए, तो एक बार स्किन वॉश कर लो। और जो हमारा आइस होता है, बर्फ़, उसका क्यूब लेके उसको अच्छे से स्किन पे रब कर लो। और अगर वो मतलब ठीक हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, उससे क्या होगा ना, आपके स्किन को रिजुनेट हो जाएगी, एकदम न्यू लगने लगेगी। तो फिर आप उसमें जो बर्फ़ बनाते हो, मैंने ना एक्चुअली बहुत टाइम से मैं ये कर रही हूँ, तो मैंने उसमें क्या किया है ना, जो हमारा आइस ट्रे रहता है उसमें पहले तो इसमें टोमेटो का जूस डाल लिया और उसके बाद थोड़ा पानी डाल दिया, फिर उसका हो गया टोमेटो का क्यूब। वैसे एलोवेरा का कर लिया, ककड़ी के जूस का कर लिया, आप इसका भी कर सकते हो, पोटैटो का भी कर सकते हो, बटाटे का रस निकाल के वो भी आप यूज़ करते हो, और नॉर्मल ये भी, मतलब आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। आप पपाया का भी कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसे अच्छे से जल्दी यूज़ ना करो तो ये फिर स्टिंग करने लगता है आपका फ्रिज। तो आपको अगर चाहिए तो उतना ही बना लो और यूज़ कर लो, नहीं तो सिंपल आपका बर्फ़ भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आपको एकदम ठंडा, एकदम चिल्ड पानी आपको लेना है और उससे आपको आपका मुंह धोना है सुबह उठते ही। इतना सिर्फ कर लो गाइस, आपके स्किन में आप 110% सुधार देखोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ये सब सारी चीज़ें जो है वो है नेचुरल ही है, जिससे किसी के स्किन को प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको करना है तो पहले आप यहाँ पे आपके ये सारी जो प्रोसेस मैंने बोला है, ये आप पहले पैच टेस्ट कर लो। अगर आपको ये सूट हुआ तो फिर आप आपके स्किन पे यूज़ कर लो। अगर किसी के स्किन को नहीं यूज़ हो सकता, नहीं आपकी स्किन इसे ऑब्जर्व कर सकती,
तो उसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है, पिंपल्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, आप एक बार इसे पैच टेस्ट कर लो। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, इचिंग नहीं हो रहा है, रेडनेस नहीं हो रहा है, कोई पिंपल वगैरह नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, देन ही आप आपके स्किन के ऊपर ये अप्लाई कर लो। और कैसे लग रहा है आपको मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मतलब आज रात को आप कर लो और फिर सुबह आप बर्फ़ का पानी मार लो और फिर देख लो आपकी स्किन कैसी लग रही है आपको। और मुझे यहाँ पे आके कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको ये कैसा लगा, ये रेमेडी आपके काम में आई या नहीं आई। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश इन योर ओन वे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयवृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम